नमाज शब चेहरे के नूर में इजाफा कर देती है। बंदे का चेहरा बंदों में जाएगा, पता चलेगा ये नमाज शब वाला शख्स है। उस चेहरे में एक नूर है। नूर से मुराद वो सफेदी नहीं, वरना फिर बिलाल के पास तो कभी ना आता। नूर एक ऐसी पावर है कि जो जज्ब करती है, अट्रैक्ट करती है अगले बंदे को। रंग उसका काला क्यों ना हो, गोरे रंग वालों से भी बिलाल बनता है, और जिनका रंग गोरा है वो महबूब खलाइक होंगे। यानी बहुत सारे आप लोग देखते हैं गोरे रंग वाले कि जिनको पसंद नहीं किया जाता। तो ये मतलब है कि नमाज तहज्जुद लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है और इंसान का चेहरा नूर इलाही से मुनव्वर हो जाता है। तहज्जुद की नमाज खुद नूर इलाही, अल्लाह का नूर है। दूसरा फायदा, सलातुल लैल तुतीबुल लैल, तहज्जुद की नमाज रात को पाक कर देती है। रात में जो बुरे ख्वाब आते हैं वो नहीं आएंगे। आजकल काफी बीमारियां भी लग रही हैं। एक बेचारे हमारे जानने वाले हैं, अलैकुम सलाम, वो रात को सो नहीं सकते। कम अज कम अल्लाह का वाहिद 3 महीने से वो मियां बीवी रात में नहीं सोए, पूरे 3 महीने से। तो उन्होंने हमें कॉल की। माशाल्लाह राह खुदा में खर्च करना तो बिल्कुल उनके लिए हराम है, यूं समझ लीजिए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हराम समझा हुआ है। एक पैसा खर्च नहीं करना, मगर हम भी थोड़ा बहुत करतब कभी दिखा देते हैं। लास्ट वीक हमने एक करतब दिखा दिया, उनको नींद आ गई, बड़ी अच्छी। अब हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई बखीलों के लिए हमें अल्लाह ने मना किया है, बेनमाजों के लिए जो कुरान नहीं पढ़ते, कि उनके लिए हम दुआ ना करें। हमने एक आध दफा कर दिया तो अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो दूसरा फायदा, शाह जी नोट कर रहे हैं ना, रात पाक हो जाएगी। ये जरा लाइटें जला दे प्लीज, ये लाइटें जला दे। हाँ, इनके होश उड़े होते हैं, क्या बताएं। वो वाली वो पीछे वाली, वो भी इधर, वो इधर है, इधर है, इधर है, इधर उसका स्विच होता है उसका। ये आते ही पहले लाइटें जलानी होती है। अगर सजादा आपको कह कह के थक गया, ये काम आप किया करें। तीसरा फायदा, सलातुल लैल तजलिबुर रिज़्क़, नमाज तहज्जुद रिज़्क़ को खींच के ले आती है। जल्ब कहते हैं खींच, जिस तरह मैग्नेटिज्म से आप देखते हैं मिकनातीस से लोहा खिंच जाता है, ये मिकनातीस है रिज़्क़ की। रिज़्क़ खिंच खिंच के बंदे के पास आ जाएगा। अगर इसकी जरा आवाज भी बढ़ा दें, इसके स्पीकर की भी। नंबर 4, फायदा नंबर 4, क़ियामुल लैल मुसिहतुल लिल बदन, तहज्जुद की नमाज बदन में जितनी बीमारियां होती हैं उन सारी की सारी बीमारियों को निकाल के बाहर कर देती। तहज्जुद पढ़े आप, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, शुगर भी खत्म हो जाएगी, हार्ट की बीमारियां भी खत्म, सरतान भी खत्म, सारी बीमारियां, हत्ता के अखलाकी बीमारियां, या गीबत करने की जो ख्वाहिश है, तोहमतों की जज्बा है, मोमिन की इंसल्ट करने का जज्बा, गालियां देने का जज्बा, ये सारे के सारे मिलियामेट हो जाएंगे। 5वां फायदा, वतमस्सुकुम बिअखलाक़िन नबिय्यीन, इंसान तहज्जुद की वजह से अंबिया के अखलाक और अतवार और आदात से मुत्तसिफ हो जाएगा। अंबिया की क्या सिफतें थी हमें क्या पता, कितनी थी। तहज्जुद की नमाज पढ़े, बंदे में नबी की सिफतें आ जाती हैं। नबी की तरह शराफत, नबी की तरह गैरत, नबी की तरह सखावत, नबी की तरह शजाअत, नबी की तरह इज्जत, वकार, डिग्निटी, तकवा, परहेजगारी, अखलाकियात नबी की तरह हो जाते हैं। ये नहीं मतलब कि नबी बन जाता है नऊजुबिल्लाह, हाँ, या नबी के बराबरी कर लेता है। तो वो अखलाक, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अंबिया की हैं वो इंसान को वदियत हो जाती है नमाज तहज्जुद की वजह से। छठा फायदा,
व रज़ा रब्बिल आलमीन, अल्लाह जो आलमीन का रब है वो बंदे पे राजी हो जाता है, बंदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बन जाता है तहज्जुद की नमाज के साथ। खा नबी के दौर का हो या 1436 हिजरी का मुसलमान हो, आम मुसलमान रजी अल्लाह बन सकता है तहज्जुद के जरिए। क्या स्टेटस हो जाएगा तहज्जुद का। और हुजूर की हदीस है सलातुल लैल नूरुन, वही अभी जो अर्ज किया था, तहज्जुद की नमाज खुद अल्लाह का नूर है। कितने हो गए? शाबाश शाह जी। सातवां फायदा सलातुल मुमिन बिल्लैल तुरहिबु बिमा अमल मिन ज़ंबिन बिन्नहार। आपके छठे इमाम, मेरे छठे इमाम फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज सारे दिन के गुनाहों को खत्म कर देती। इसका ये मतलब नहीं कि कल से ज्यादा दिल दुखाएं ताकि रात को तहज्जुद, ये नहीं मतलब कि बाई मिस्टेक अगर कोई गुनाह हो जाए। हमारे एक दोस्त थे, वो सारा दिन तो बुरा भला कहते थे, रात को उन जैसी तहज्जुद मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे रोते थे आका, मेरे रूममेट थे मेरे, कि ऐसे लगता था कि भाई बकौल मेरे दोस्त नवाब साहब के कि अल्लाह को भी परेशान कर देते थे, इस दर्जा रोते थे। हाँ, कि फरिश्ते हाथ उठा दे कि बारे ला इस बंदे का सवाब हम तो लिख ही नहीं सकते, सारा दिन गालियां देनी। रूममेट थे हमारे। जी हाँ, ऐसे नहीं करना। आठवां फायदा फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, जितने सालिह लोग तुमसे अब तक गुजरे हैं सबके एटिकेट्स तुम्हारे वजूद में आ जाएंगे। सालिह बंदों का सिंबल बन जाओगे, तहज्जुद की नमाज शुरू कर दो। अंबिया कैसे थे, औलिया कैसे थे, पता चल जाएगा इस तहज्जुद की नमाज से। और फिर फरमाया वइन्न क़ियामल लैल क़ुर्बतुन इलल्लाह। नमा फायदा, आप कहते हैं ना मैं ये नमाज पढ़ रहा हूं क़ुर्बतन इलल्लाह, अब क्या यकीन है कि क़ुर्बत हुई कि नहीं हुई? सुभान अल्लाह, हदीस बता रही है तहज्जुद की नमाज में गारंटी हो जाती है कि अल्लाह से क़ुर्बत हो गई, बंदा अल्लाह के करीब हो गया। बाकी अमाल में गारंटी नहीं है, तहज्जुद में गारंटी है कि अल्लाह के करीब बंदा हो गया। कितने हो गए शाबाश। 10वां फायदा मन तलबल उला सहर लयाली, अगर कोई शख्स चाहे कि वो दुनिया में दुनियावी कामों में बहुत पॉपुलर हो जाए या दीन के कामों में पॉपुलर हो जाए, दोनों के लिए, कि बंदा चाहता है मैं वजीर बन जाऊं, बंदा चाहता है मैं मुशीर बन जाऊं, मिसाल के तौर पर बंदा चाहता है मैं पॉपुलर इलेक्शन जीत जाऊं, जायज हो काम, या आखिरत के लिए कि नमाजी बन जाऊं, नजात हो जाए, औलाद ठीक हो, अखलाकियात मेरे ठीक हो जाएं, तो जो चाहता है मकाम उसका बुलंद हो जाए दुनिया और आखिरत में, वो तहज्जुद की नमाज शुरू कर दे। दुनिया में भी मकाम बुलंद हो जाएगा, आखिरत में भी मकाम बुलंद हो जाएगा। ये शाजी के इलाके के हैं, एक वजीर भी रहे हैं, हाजी अफजल चंद, अफजल चंद। मैं उनके घर मेहमान था, उनके डेरे पे, वो जो मलकवाल के पास, हाँ पिंड मक्को में। तो जाहिर है कि वो हाजी साहब बेचारों को क्या पता, उन्होंने तो मुझे यही समझा होगा कि मौलवी 9 बजे उठेगा, तो उन्होंने किसी नौकर की ड्यूटी लगाई कि भाई मौलवी साहब को उठा देना फजर की नमाज के टाइम। तो फजर की नमाज होती थी उस वक्त तकरीबन कोई 3:30 बजे के लगभग, 3:45 बजे के लगभग। तो हाजी साहब जो है 3:45 बजे बहुत ऊंची आवाज से बोलते हुए आए, नौकर से कहा कि तूने उठाया है मौलवी साहब को? उन्होंने कहा जी वो तो सोया ही नहीं रात भर, उठाना तो उसको होता है, हम तो जब गए तो वो उठा हुआ था, वो तो मुसल्ले पे ही खड़ा था। खैर उनको ये पता चला कि भाई हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं, मगर उस दिन हमें भी पता चला कि वजीर भी तहज्जुद पढ़ते हैं, पता चला उन्होंने भी तहज्जुद जिंदगी में कज़ा नहीं की। अंदाजा लगाएं आप, देखिए अल्लाह ऐसे तो नहीं एक इकबाल देता, बख्त देता
छोटा बेटा MPA, बड़ा बेटा MNA, पार्लिमानी सेक्रेटरी, फलां, खुद वजीर, ऐसे तो नहीं होता। दुनिया में भी बाज लोग, हाँ कुछ लोग जो बहुत बेईमान हो जाते हैं उनको अल्लाह ताला वजीर आजम बना देता है, मिसाल के तौर पर बहुत बेईमानी की वजह से, या सदर बना दे, वो अलग चीज़ है। ये भी नहीं समझिएगा कि सारे अच्छे लोग ही अच्छी पोस्टों पे आते हैं, ये अल्लाह का भी अपना एक तरीका है। ये हो गए शाह साहब कितने फायदे, शाबाश, ये माशाअल्लाह। नंबर 11, अलैकुम बिसलातिल लैल फइन्नहा सुन्नतु नबिय्यिकुम, बंदा अहले सुन्नत बन जाता है। तो मेरे दोस्त ने कहा मैं तो आज के बाद कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो मुश्किल से शिया हुआ हूँ, कन्वर्ट होके आया हूँ। अहले सुन्नत से मुराद ये नहीं है, अहले सुन्नत यानी सुन्नत रसूल पर अमल पैरा, अमल करने वाला बंदा हो जाता है अमल पैरा सुन्नत रसूल पर। ये सुन्नत नबी है, वो इंसान अहले सुन्नत रसूल बन जाता है तहज्जुद की नमाज पढ़ने की वजह से। आप तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें तो अल्लाह ताला सुन्नत रसूल का अमीन बना देगा। 12वां फायदा, इसको जरा ठीक कर दें, थोड़ा आते हुए टेस्ट कर लिया करें। माशाअल्लाह 13 साल में माइक ठीक नहीं हो सका, हर चीज ठीक हो गई, हम ठीक हो गए। वह मतरदतुद्दाअन अजसादिकुम, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त हदीस है। हर बीमारी जड़ से निकाल के फेंक दी जाती है उस बदन से कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज शुरू कर दे। लीजिए एक बेहतरीन अमल है, आप शुरू कीजिए, देखिए बीमारी सब खत्म हो जाएगी। तहज्जुद की नमाज आप शुरू कर दें। 11वां फायदा ये हुआ। 12वां, चलिए शाह जी शुक्रिया। 13वां फायदा, अंस ने कहा मैंने हुजूर से सुना, अरकातान फी जौफिल लैल अफदल मिन दुनिया वल आखिरा, सिर्फ 2 रकत नमाज तहज्जुद की पढ़ लेना दुनिया और आखिरत की नेमतों से अफजल है, जन्नत से भी अफजल है तहज्जुद की 2 रकत। जरा गौर करें, जन्नत से भी अफजल, सिर्फ 2 रकत नमाज, पूरी भी ना पढ़ सके 2 पढ़ लें। 13 फायदे हो गए। 14वां फायदा, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं शैतान को भगाने का बेहतरीन नुस्खा है तहज्जुद की नमाज। बात कहते हैं ना कि शैतान हमें नमाज नहीं पढ़ने देता, तहज्जुद पढ़े शैतान नमाज पढ़ने देगा, शैतान ही भाग जाएगा, तहज्जुद से शैतान ही दफा दूर हो जाएगा। ये 14 फायदे अब तक आपकी खिदमत में पेश किए गए। एक हदीस भी यहां सुन लें, फिर अगला फायदा अर्ज करता हूं, नहीं तो फिर अगले जुमा को इंशाअल्लाह। 14 तो आज हो गए, 40 में से 14 आ गए। हुजूर ने अलैकुम सलाम, हुजूर ने इरशाद फरमाया 3 चीजों के बाद 3 की तवक्को न करो। बस इसी पर जुमा का खुतबा आज खत्म हो रहा है। 3 काम अगर करो तो 3 की तवक्को न करो, 3 की ख्वाहिश बिल्कुल फजूल है। कौन कौन सी? नंबर 1, रात में पेट भरकर खाने के बाद तहज्जुद में उठने की तवक्को न करो। हम तो जाहिर है हुजूर ने फरमाया था 2 लुकमे कम खाओ, हम 10 लुकमे ऊपर खाते। जब तक हमारे गले से बाहर खाना ना आने लगे तब तक हम खाना बंद नहीं करते, और ये डेली की रूटीन है। चलिए हमारे यहाँ एक होता था शादी ब्याह में, हमें याद है बचपन में हम भी शादी ब्याह में 2-2 दिन तक सही खाना नहीं खाते थे कि दबा के खाएंगे, मगर कम से कम महीना फिर रूटीन पे खाते थे। यहाँ हर रोज शादी ब्याह है, हत्ता के मजालिस में जिनमें हम रोते पीटते हैं सबकी ख्वाहिश होती है कि शादी से बेहतर खाना हो। वो मजलिसें पिट जाती हैं जिनमें यकीन हो जाए कि खाना ढीला है, तबरुक ढीला है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बकायदा तबरुक का मेनू पूछा जाता है। तो पेट भरकर खाने के बाद तहज्जुद के लिए उठने की तवक्को न करो। नंबर 2, तमाम रात सोने के बाद दिन में चेहरे के नूर की तवक्को न करो।
और फासिक से दोस्ती के बाद दुनिया में इन्वॉल्व होने से हिफाजत की तवक्को न करो। दुनियादार दोस्त है तो दुनिया तो आएगी, फासिक फाजिर है तो फिस्को फजूर तो आएगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम नमाज तहज्जुद अदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मुमिनीन किराम, दूसरा खुतबा उमूमन तौबा के लिए होता है। हम तौबा की दावत देते हैं अपने भाई बहनों को। खुतबा जुमा में यही हुजूर का तरीक़ा था, यही आइम्मा अतहार का तरीक़ा था, यही हमारे मराजे जो जुमा पढ़ाते रहे या हमारे उलमा असलाफ बुजुर्गों आयात किराम का तरीक़ा रहा। सलातुल जुमा रिफॉर्मर प्रेयर है, ये रिफॉर्मेशन करती है बेसिकली, इससे इनकलाब आता है। इस जुमा की नमाज से इंसान के अंदर एक रूहानी इनकलाब आता है, एक तब्दीली आती है। इसीलिए आपने देखा होगा जुमा की नमाज के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया जाता है कि लोग जुमा की नमाज में न जाएं, तरीके बहाने से, हीले बहाने से, कभी जाप का बहाना बना के, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी कुछ है। दर्द तो इतने ज्यादा है कि वो जुमे के टाइम पे ही होते हैं उमूमन, या जुमे के टाइम पे होते हैं या दरसे कुरान के टाइम पे। बाकी इनको बुला ले खाने में, ऐसे यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजें दाखिल हो जाएंगी। न वहां सर में दर्द है, न पेट में दर्द है, न कॉफिंग है, कुछ भी नहीं, वहां कोई बैक्टीरिया नहीं है। सिर्फ अल्लाह के काम के लिए इनको बीमारियां भी लगती हैं, इनके सरों में दर्द भी होता है। तो ये एक बात वाजे कर दूं कि जुमा की नमाज का मतलब हदफ ही ये है कि इंसान तकवा, परहेजगारी, तौबा की किश्ती पर सवार हो। पहला खुतबा इसीलिए तकवा के उन्वान पर दिया जाता है। जैसे तहज्जुद की नमाज तीसरे जुमे से चल रही है, अगला जुमा भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इसी उन्वान पे आएगा अल्लाह के फजल करम से कि तहज्जुद की नमाज पर हम अगले जुमे को भी जो 15-20 मिनट गुफ्तगू करते हैं इसी उन्वान पे करें। 14 फायदे आज बताए हैं, 26 फायदे इंशाअल्लाह अगले जुमा के खुतबे में बताएंगे नमाज तहज्जुद के। आज की हद तक जो दूसरा खुतबा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ये जैसा कि अर्ज़ किया है कि 12:15 बजे ठीक शुरू हो और 12:45 बजे नमाज खड़ी हो जाए। आज भी बिहम्दिल्लाह 12:16 पर खुतबा शुरू हो गया था और इंशाअल्लाह टाइम पे नमाज खड़ी हो जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है जुमा की नमाज में तौबा की दावत का, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि पूरे हफ्ते में हम इधर उधर जाते हैं, हम पर अटैक होते हैं शैतान के, वसाविस होते हैं, विस्परिंग होती है, मिनल जिन्नत वन्नास, कुछ शैतान जिन्नों में होते हैं, जिन्नों में से होते हैं, वो तो विजिबल नहीं है, और कुछ हमारे अपने बडीज़ हैं जिनको हम सुबह शाम देखते हैं, वही शैतान होते हैं। जैसे आप हैरान होंगे, कल मेरे करीबी दोस्त ने मुझे कॉल की कि कल जुमा पढ़ा रहे हैं, हालांकि वो यहाँ से हैं भी नहीं, बड़े दूर कहीं रहते हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहने के खुदा का खौफ करें, कभी आराम भी किया करो, कल वेदर बहुत ख़राब है। मैंने कहा भाई सुना है कि कल तो सूरज निकल रहा है, कहा किसी दिन तो न जाओ जुमे में। मैंने कहा भाई ठीक है, अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे, किसी दिन न जाएं, कोई जाहिर है कि इंतज़ाम हो जाए तो नहीं जाएंगे। ये शैतान है जो इंसानों में से शैतान है, साथ बैठने वाले, सुबह शाम दोस्ती बात करने वाले, पीने मोहब्बत की डालने वाले चाहते हैं कि जुमा से आदमी रुक जाए। तो शैतान के अटैक्स की वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा अपने भाई बहनों को, पहले अपने आप को दावत दें तौबा की, ताकि हम तौबा की किश्ती पर सवार हों। हमेशा हम एक ना एक वायरस का जिक्र करते हैं और वायरसेस इतने ज़्यादा बदकिस्मती से लग रहे हैं। एक वायरस आज मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, देख लें अगर ये माइक ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है बोलने में। थोड़ी सी आवाज़ ज़रा बढ़ा दें, मेहरबानी होगी, मुझे ज़रा तकलीफ हो रही है। हमें तो आवाज़ आ नहीं रही, पता नहीं कहाँ जा रही। आ रही? अच्छा आपको आ रही? ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो एक वायरस जो ये देखिए असल में खराब है। हाँ जी, हाँ जी जी, नहीं वो खराब है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक वायरस सुन लीजिए। एक वायरस है जो उलमा के खिलाफ, मराकज के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडों का। पिछली मरतबा 2 बहनें यहां तशरीफ लाई जिन्होंने कहा आपके अकाउंट में $20,000 दिए गए थे, वो उसकी रसीद नहीं मिली। मैंने कहा अगर 20 सेंट हो तो मैं आज रिजाइन कर दूंगा अलमहदी फाउंडेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह 20 सेंट भी नहीं थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये प्रोपेगेंडे है ताकि 20,000 कह देंगे कि 20,000 मौलाना को दे दिया है, वो जो 150 देते हैं बेचारे वो कहेंगे मौलाना के पास तो 20,000 है, तो 20,000 में से चलिए मार्केट भी दे दे, क्या है मौलाना तो 20,000 खा रहे हैं तो थोड़ा सा अल्लाह को भी खिला दे, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरीके से उन बहनों का कसूर नहीं, वो हमारी और बहनों और भाइयों का किया धरा है जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़नी, जिनको जुमा से तकलीफ है, जिनको संडे स्कूल से तकलीफ है, जिनको दरस कुरान से तकलीफ है। बल्कि बाय द वे खुशखबरी भी दे दूं फजर के नमाजियों को, 2 हफ्ते आइंदा फजर में दरस कुरान नहीं होगा, न कल परसों होगा न अगले हफ्ते, 2 हफ्ते आपको छुट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, उसके बाद देखेंगे जब टाइम अब जरा मसरूफ हूँ, बाहर जा रहा हूँ, कोई नाराजगी नहीं है, जब मैं अवेलेबल हूँगा तो हाजिर खिदमत हूँ। 21 को इंशाल्लाह जिंदगी है तो नवरोज का जो दिन होगा उस दिन दर्स दोबारा होगा। ये 2 हफ्ते छुट्टी है आपको क्योंकि बहुत लोड हो गया है, काफी थकावट दूर हो जाए, मगर नमाज इंशाल्लाह होती रहेगी। तो एक तो प्रोपेगेंडे जो किए जा रहे हैं, मसलन 2 साल पहले अलमहदी सेंटर तो पे ऑफ हो गया है, हमने तो सब औरतों को बता दिया है कि 2 साल पहले पे ऑफ हो गया है, अब मौलाना चंदा किसके लिए मांग रहे हैं। ये वो प्रोपेगेंडे हैं कि जो इंसान को जहन्नमी बनाते हैं, अल्लाह के घर को बंद कराने की सबीलें हैं। मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं, टीवी पे भी जा रहा है, वो लोग कान खोल के सुन लें जो हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। ये सेंटर कभी बंद नहीं होगा, एक बंदा ताउन न करे, मैं अकेला चलाऊंगा, बेशक ताउन न करे, मैं अकेला चलाऊंगा, कभी ये बंद नहीं होगा। अगर आपके घर बंद नहीं हो रहे, जहां फिल्में ड्रामे चल रहे हैं, ये अल्लाह का घर भी बंद नहीं होगा, जहां मजलिस मातम है, महफिल है, कुरान है, इंशाअल्लाह ये आप भूल जाएं कि ये सेंटर बंद होगा, बल्कि ये डबल होगा अल्लाह के फजल करम से। इस रमजान में इसे मैं डबल कर दूंगा अल्लाह के फजल करम से। अगर इसलिए आप ये पैगाम मुझे पहुंचा रहे हैं कि सेंटर बंद हो जाएगा, सेंटर कभी बंद नहीं होगा। और तबलीग भी कभी नहीं रुकेगी, जब तक मैं जिंदा हूं तबलीग नहीं रुकेगी। हाँ, बकायदा वो नवाब साहब ने कहा था कि फिर तेरी मौत की दुआ करनी चाहिए ताकि जान छूटे। हाँ, वो आप कर सकते हैं, अगर अल्लाह जब चाहेगा मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा अपना अल्लाह के साथ मामला साफ हो जाएगा, बाद में जो आए तबलीग करे न करे उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ये जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ये जहन में रखें कि न सेंटर बंद होगा, न मौलाना की हिम्मत में कोई कमी आएगी। मैं पहले से ज्यादा हिम्मत करूंगा, शेर की तरह तबलीग करूंगा अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह पिछली मरतबा मैं बड़ा ममनून हूं, मैंने चार्ज लिया था जुमा के दिन, इनकी असिस्टेंट में मैं 3 जो असहाब हैं, असहाब सलासा, ये खाबर साहब, मुख्तार साहब और नज़ीर चट्टा साहब, इनका मैं नायब हूँ। इनकी नियाबत में मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं कर रहे थे, इनके पास टाइम नहीं था, तो मैं इनके नायब बन गया हूँ। फिलहाल मैंने चार्ज लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह $2950.50 मैंने अब तक रेज किया है अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में, और इस हफ्ते में भी करूंगा इंशाल्लाह। मार्गेज भी मैंने देना है, बाकी बिल दे दिए हैं, पानी का और मार्गेज का बिल बाकी है। जिन्होंने ड्यूज देने हैं वो आज मुझे दें और मुझसे ही रसीद लें, मैं रसीद दूंगा इंशाल्लाह। आगा मुख्तार होंगे तो वो देंगे, अगर वो नहीं होंगे तो मुझसे लें। आज तो माशाल्लाह मौजूद है, आगा देंगे इंशाल्लाह। आप ताउन करें, अल्लाह के हुक्म से ये कारवान दीनदारी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा, कोई घबराए ना। मैं अपनी बहनों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बताया है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, और भाइयों का भी शुक्रगुजार हूं जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोपेगेंडे छोड़ देंगे तो मेरे अंदर जज्बा ही नहीं रहेगा तबलीग का। मैं तो खुश होता हूं, जितनी ज्यादा मुखालफत होती है मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर की दवा काम कर रही है, तभी तो मरीज चीख चिल्ला रहा है, वरना तो मरीज सो जाता। जब इंजेक्शन लगेगा तो मरीज तो चीखेगा। इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगा फिर हमें दुआ देगा। ये वायरस आज के बाद दूर कर लीजिए, झूठे इल्जामात न लगाइए, ये बातें छुपी ढकी नहीं रहती। आप अगर 7 पर्दों में भी बात करेंगे बात पहुंच जाती है, बाद में इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता। करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज के बारे में बदकिस्मती से कल हमारे एक जानने वाले डॉक्टर को ले जाया गया कराची से कि एक मरीज को देखना है, और उसकी गर्दन काट दी गई, उसका धड़ घर भेज दिया गया
और सर उन्होंने रख लिया। ये कल की बात है कराची के अंदर। और हसनैन रजा भी हमारे एक जानने वाले थे बेचारे, वो भी कल शहीद कर दिए गए कराची के अंदर शिया अली होने की वजह से। बहरहाल ये जो सिलसिला है, अभी एक ईमेल आई है, वो ईमेल मेरे पास मौजूद है। वो एक साहब का नाम है मुआविया इब्ने यजीद, उसने भेजी है ये ईमेल, जिसमें उसने ये लिखा है, हमें तो खैर किसी अपने बंदे ने भेजी है, उसने कहीं उस पर डाली होगी किसी फोरम पे। उसमें लिखा है कि शियों को, राफजियों को हम बिल्कुल कत्ल कर देंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। बकायदा कसम वसम खाई है उसने। तो जाहिर है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। हम कभी चाहते भी नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई वो हमारे साथ कोई रू रियायत करेगा। हमारे साथ तो रू रियायत कभी किसी ने की नहीं, फिर भी तवक्को नहीं। ये अयाम फातिमिया है, ज़रा आप गौर कीजिएगा, क्या हम भी वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए शियों को देने चाहिए? वो तो अपने सलफ़ियों के रास्ते पे चलते हुए, इब्ने क़य्यम के रास्ते पे चलते हुए, इब्ने तैमिया के रास्ते पे चलते हुए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के रास्ते पे चलते हुए, यजीद इब्ने मुआविया के रास्ते पे चलते हुए, शिमर ज़िल जोशन के रास्ते पे चलते हुए, उमर साद के रास्ते पे चलते हुए, सद्दाम और ज़ियाउल हक के रास्ते पे चलते हुए, बनी अब्बास और बनी उमैया के रास्ते पे चलते हुए, वो तो सिंसियरली अपने मजहब की तबलीग में मसरूफ हैं। आया हम भी अपना फरीजा अदा कर रहे हैं कि हमें इस मजलूम मजहब की कैसे खिदमत करनी चाहिए, कैसे हमें चाहिए कि हम भी कोई बंद बांधे? तो अब मुझसे एक सवाल किया, कल एक मेरे सुनी भाई ने टीवी पर, मैंने एक प्रोग्राम किया था, मजलिस पढ़ी थी, तो उसने सवाल किया कि बीबी फातिमा के कातिल कौन थे? तो इंशाल्लाह वो जवाब आएगा, मगर 8 को जो मजलिस यहाँ पर हो रही है। मगर एक बात अर्ज कर दूं, बीबी फातिमा के कातिल कल के आईसिस वाले थे, जो आज हसनैन रजा के कराची में कातिल हैं। इनकी ये 1400 साल में शजरे तब्दील नहीं हुए। कल भी वही, कल की अलकायदा वाले मौला अली के कातिल थे, आज की अलकायदा वाले मौला अली की कौम के कातिल हैं। कल के तालिबान वालों ने यजीद और शिमर बन के हुसैन इब्ने अली को ज़बह किया था, आज के तालिबान वाले हुसैन के मातमियों को ज़बह कर रहे हैं। कल की जो सिपाही साहबा या लश्कर जंगवी टाइप के लोग थे, जाहिर है ये नाम नहीं थे, फिक्र तो वही थी। उन्होंने कल सादात को चुनवाया था जिंदा दीवारों के अंदर, और आज सादात किराम को चुनवाया जा रहा है इस शरीफ के दौर के अंदर। जरा गौर करें कि हमारे दुश्मन किस कदर काम कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि पहली मर्तबा सऊदी अरब का बादशाह पूरी कैबिनेट के साथ नवाज शरीफ को वेलकम कहने के लिए एयरपोर्ट पे आया है? कभी आज तक पूरी कैबिनेट बादशाह समेत नहीं आई है। ये वो नजदी फिक्र है, ये वो सल्फी फिक्र है जिससे पाकिस्तान को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है। और यही कहना है कि भाई हमारे लोगों को कुछ ना कहो और शियों को मरवाते रहो जितना भी हो, हमारे लोगों को ये जो फांसियां वासियां दे रहे हो। और पहला रिएक्शन नवाज शरीफ ने यही किया कि नमाज के वक्त पे मराकिज बंद होंगे, इस्लामाबाद में शुरू किया है, मगर यह कहा कि उनके तरीके के वक्त पे जाहिर है हमारी अजान हो सके और ना हमारी इकामत हो सके लाउड स्पीकर पर, और ना हमारी जमात हो सके। किस तरीके से आपका दुश्मन वहां पर काम कर रहा है, और हम बदकिस्मती से अपने उलमा के खिलाफ प्रोपगंडे कर रहे हैं। हमने 20,000 दिया है और 2 साल पहले हमारा सेंटर पे ऑफ हो गया, और सेंटर को मत दो, और इतवार में स्कूल में न जाओ, बच्चों को स्कूल में न भेजो, फलां स्कूल में भेजो, वो स्कूल बड़ा अच्छा है। मैंने कहा किसी और स्कूल में जाने वाले अगर कलमा सुना दे, मैं $1,000 इनाम देने को तैयार हूं, एक कलमा सुना दे। हमारे स्कूल के बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, हमारे स्कूल के बच्चों को तो नमाज जनाजा याद है, हमारे स्कूल के बच्चे तो तलकीन पढ़ा सकते हैं, हमारे स्कूल के बच्चों को तो पूरी तजवीज याद है। इस तरह मुखालफतें न कीजिए। अगर दुश्मन इतना अच्छा काम कर रहा है अपने मजहब के मुताबिक, आप भी मौला अली के मानने वाले हैं, अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम की तायीद कीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे। सबसे पहले तो हम अपना माइक ठीक कर सकें, लाउड स्पीकर ठीक कर सकें, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि टाइम पे आ सके और टाइम पर यह सिलसिला कारवाने दीनदारी का जारी हो। सारी है जिन्होंने अहद किया था कि टाइम पे आएंगे, माशाल्लाह आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ आगा मुख्तार को और आगा बरकत को। इन दो ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि आज ये वक्त पे आ गए हैं। इस तरह इनके दूसरे जो दोस्त हैं
نذیر چٹھا جیسے لوگ، ان سے بھی کہوں گا کہ پہلے خطبے کو بھی واجب سمجھیں اور انشاءاللہ 12 بجے تک آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة بنت محمد وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد بن علی وعلی ابن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللهم اجل لنا فرجا وسائل لنا مخرجا وکحل نازنا بنظرت منا علیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء